मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कर्नाटक संपदा भाग 1 को देखकर ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो आज हम सबसे पहले कर्नाटक संपदा भाग 1 का पुनरावलोकन करेंगे। तो पाठ पढ़कर पुनरावलोकन के लिए तैयार बैठे हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही प्रश्न पूछूंगी मेरे साथ साथ आप भी उत्तर बताते जाइए। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। हाँ, प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा कैसी है? नयन मनोहर है। पश्चिम में क्या लहराता है? पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है और इसी प्रांत में दक्षिण से लेकर उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। और दक्षिण में क्या शोभायमान है? दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हाँ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। कारण क्या है? बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। और यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। उन महान व्यक्तियों के बारे में बताइए जिन्होंने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। हाँ, सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में कर्नाटक में किसको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है? सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। पार्ट 1 का पुनरावलोकन हो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोगों को भी इसमें भाग लेना है। याद रखिए, मेरे साथ साथ आप भी उत्तर बता रहे हैं ना? तो चलिए आगे का प्रश्न देखिए। कर्नाटक में कौन सी उपयोगी धातुएं मिलती हैं? बताइए। कर्नाटक में सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। भद्रावती के प्रमुख कारखानों के नाम बताइए। भद्रावती में कागज़, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में और कौन कौन से कारखाने हैं? कर्नाटक में चीनी, शक्कर, सीमेंट, रेशमे और कागज़ उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। अब मुझे बताइए, कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहते हैं? कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहते हैं? कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में, अधिक मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। हमने पार्ट 1 को यहाँ तक पूरा किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के आगे का भाग पढ़कर कर्नाटक की विशेषताओं के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, अब आगे का अनुच्छेद देखिए। पढ़ने के लिए तैयार है ना? तो चलिए पहले पढ़ते हैं। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ ज़मीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात कौन कौन से हैं? कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं।
जो हम सबका एक माँ की तरह पालन पोषण कर रही है। कैसे जानना चाहेंगे? तो देखिए, इन नदियों पर बांध अर्थात डैम्स अणेकट्टु बनाए गए हैं। अणेकಟ್ಟನ್ನು कट्टलागिदे। इस बांध का क्या उपयोग है? इनसे हजारों एकड़ ज़मीन सिंची जाती है। सिंचना अर्थात पानी देना। ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇವು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು. इन नदियों के जलाशयों का क्या उपयोग है? इन नदियों के जलाशय ने रिजर्वायर्स जलाशय, इनकी सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र, ऊर्जा अर्थात शक्ति एनर्जी, जल विद्युत स्थावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी स्थापित किए गए हैं. ಈ ನದಿಗಳ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. इस तरह इन बांध और जलाशयों का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन एवं जल आपूर्ति के लिए किया जाता है. कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं जो मनमोहक हैं. बच्चों, अब हम आगे के अनुच्छेद में कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जिनकी शिल्पकला अद्भुत अनोखी है इसके बारे में जानेंगे. तो पाठ्यपुस्तक देखिए. कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है. बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं. ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती हैं. श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है. विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है. मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है. प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी, इसका पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है. ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವೈಭವದ ಸಮೃದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಡು ನಮ್ಮದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके प्राचीन शिल्पकला से परिपूर्ण उन सारे मंदिरों को देखते जाएंगे. तो सबसे पहले बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है ना उसे देखिए. इन मंदिरों की क्या विशेषता है? इन मंदिरों की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. अब बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों को देखिए. इन मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं ना ये कैसी हैं? वे सजीव लगती है, जीवंत मूर्तिಗಳು, जैसे ये हमसे बातें कर रही हो. ये सुंदर मूर्तियां हमें क्या सुनाती हैं? ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनाती हैं. बच्चों, अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो इसे देखने ज़रूर जाइए. ये सारे कर्नाटक के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देखने लायक स्थल है. श्रवणबेलगोला किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है. वहाँ देखिए, चित्र देखिए. भगवान बाहुबली की यह विशालकाय प्रतिमा पूर्णतः एक ही पत्थर से निर्मित है, अर्थात यह एक शिला प्रतिमा है. इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है जानते हैं? गोमटेश्वर की यह एक शिला प्रतिमा 57 फुट ऊंची है. यहाँ हर 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक होता है.
गोमटेश्वर की यह एक शिला प्रतिमा दुनिया को क्या संदेश दे रही है? यह प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। बच्चों, अब हम विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी देखने चलेंगे। इसकी क्या विशेषता है? यह वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। अद्वितीय अर्थात जिसके समान दूसरा न हो, दृष्टांत अर्थात उदाहरण। गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। इसकी वास्तुकला अनोखी है। इस गुंबज के एक छोर से धीमी आवाज़ में बातें करें तो वो विरुद्ध छोर में स्पष्ट सुनाई देती है। इस गुंबज की एक और विशेषता यह है कि यहाँ एक बार आवाज़ निकलने से यह 7 बार प्रतिध्वनित होती है। बच्चों, अब हम सीधा मैसूरू देखने जाएंगे। मैसूरू ने सदैव अपने भव्य महलों, सुंदर उद्यानों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को आमंत्रित किया है। वहाँ देखिए मैसूरू का राजमहल, यह किसका प्रतीक है? मैसूरू का राजमहल तो कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। हर साल दशहरे का त्यौहार आते ही मैसूरू महल में विशेष सजावट की जाती है और इस महल की खूबसूरती और भव्यता को देखने के लिए दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर मैसूरू में प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च भी देख सकते हैं। वहाँ देखिए, चित्र देखिए, वहाँ जगन मोहन राजमहल देखिए, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी। इसका पुरातत्व वस्तु संग्रहालय तो अत्यंत आकर्षणीय है। बच्चों, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़कर उन राजवंशजों और शासकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गंगा, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, ओडेयर आदि राजवंशजों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूरू चन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो पहले मुझे कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशजों के नाम बताइए। गंगा, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, ओडेयर आदि राजवंशजों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मुझे कर्नाटक के कुछ प्रमुख शासकों के नाम बताइए। कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूरू चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़कर उन साहित्यकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहरा, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द.रा. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्र गोकाक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंभार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, जानते हैं? तो चलिए बच्चों, अब हम उनके बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। बसवण्णा
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜನರಲ್ಲಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು. इन्हीं की तरह अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा हमें क्या सीख दी है? प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರು. पंप, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक, इन महान कवियों को कौन नहीं जानता. इन सब ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है जानते हैं? आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द.रा. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विनायक कृष्ण गोकाक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है. इन सारे साहित्यकारों की यह साधना कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है. बच्चों, आज की कक्षा में कर्नाटक की किन किन विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की है? फिर से याद कर लीजिए. कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात, बांध और जलाशयों के उपयोग, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय, कर्नाटक के प्रमुख राजवंशजों और शासकों के नाम जिन्होंने कर्नाटक राज्य की श्री वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की है. तो बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? पाठ को फिर से पढ़िए, समझिए, उसके बाद दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर होमवर्क बुक में लिखिए. धन्यवाद.